तो बच्चों देखो इससे पहले मैंने एक इरॉन फॉर्मूला का एक इंट्रोडक्शन क्लास ली थी, ठीक है। उसके टाइप शीट बता दिए थे मैंने। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ क्या लगभग सारे क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या देखा, क्वेश्चन देख लो। एक ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है और इंडिकेटिंग करता है स्कूल है आ है रुको, ठीक है। इसमें हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को फॉर्म करता बनाता है वो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मुझे साइड दी गई बेटा, उस साइड जो मुझे दी गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइड जो दी गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या दी गई मुझे, ए दी गई, ठीक है। बाकी उसके बाद इसका पेरीमीटर मुझे दिया गया, इसका पेरीमीटर बेटा मुझे दिया गया 180 सेंटीमीटर, इतना मुझे दिया हुआ है। और उसने हमसे बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ठीक है। सिग्नल बोर्ड का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से बेटा पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, P इक्वल टू तीन साइड दे रखी है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो जाएगा। ये यहाँ से 3a हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू डिवाइड निकालेंगे, यहाँ से 180 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। a की वैल्यू मेरे पास कितनी 60 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से मेरे पास क्या ए की वैल्यू निकल चुकी है, ठीक है। अब यहाँ से निकालना मुझे एस की वैल्यू निकालना है। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए इस समय क्या है, यहाँ पर पेरीमीटर दिया गया है, उसको मैं कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड कर देना 2 से, आ जाएगा मेरे पास एस की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 90 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब यहाँ से मैं क्या करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करके बाहर निकाल लेना। सबसे पहले क्या करेंगे, एस माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस बी हो जाएगा, एस माइनस सी हो जाएगा। इसकी जगह पर एस की वैल्यू रखो 90 माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर रखो 90 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 60 हो जाएगा। यहाँ पर भी रखो 90 माइनस कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व कर दो, इनको माइनस करो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा मेरे पास, ये भी मेरे पास 30 आ जाएगा और ये भी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। या एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखो, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, और दूसरा हो जाएगा एस माइनस बी, तीसरा हो जाएगा मेरे पास एस माइनस सी, ये हो जाएगा। इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू पुट करो कितना हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 30 आ जाएगा। इसका भी मैंने निकाला 30 हो जाएगा, इसका भी मैंने निकाला 30 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इनके फैक्टर कर दो, इनके फैक्टर करके इनके पेयर्स को बाहर निकाल दो। 90 के फैक्टर कर लो यहाँ से, ठीक है। 2 से जाएगा 45 बार, ठीक है। 3 से जाएगा 15 बार, ठीक है। अब यहाँ से फिर से 3 से जाएगा 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे 30 का निकाल लो, 30 का एक निकल जाएगा, तीनों निकल जाएंगे, इसका मतलब 2 से जाएगा 15 बार, 3 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा बेटा 1 बार। ये इसकी क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। अब बेटा यहाँ पर पुट करने स्टार्ट करो, यहाँ पर रखो इनकी वैल्यू को रखो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, पहले 90 का लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके पुट करो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, एक का 30 का हो गया, दूसरे का रखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, फिर इसका हो गया, इसका रखो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। बेटा यहाँ से इसको रफ कर देते हैं, रफ करने के बाद में अब यहाँ से निकालना मुझे पेयर्स को। पहले क्या करेंगे, 2 के पेयर्स को निकालेंगे, तो एक तो यहाँ से निकल जाएगा, ये निकाल दिया, ठीक है। दूसरा देखो, एक पेयर यहाँ से बन जाएगा, 2 ये निकाल दिया, क्लियर। अब 2 कोई सा बचा नहीं है, नहीं बचा। अब यहाँ से क्या करेंगे 3 निकालो, 3 यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से एक और 3 पकड़ लो, यहाँ से एक 3 भी आ जाएगा, 3 निकाल दिया, ठीक है। अब पकड़ो यहाँ से 5 का, 5 का कितना हो जाएगा, यहाँ से एक तो ये हो जाएगा, 5 रख दो, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा, 5 रख दो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 5 टू जा 10, ठीक है। और 10 5 जा 50 और 50 टू जा 100 और 100 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। और अंडर रूट ये 3 ऐसे रहेगा, यहाँ पर अंडर रूट 3 ऐसे रख दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा अंडर रूट 3 ऐसे रहेगा, और 100 की मल्टीप्लाई 9 से कर देगा 900, ठीक है। अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल जाएगा बेटा मेरे पास एरिया, ठीक है। अब इसमें देखो एक तरीका भी है,
दूसरा तरीका क्या है मेरे पास कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है एरिया निकालने का, ठीक है, उसका फॉर्मूला एरिया निकालने का क्या हो जाएगा, एरिया निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाएगा मेरे पास √3 में, ठीक है, 4 साइड का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, ठीक है। बाकी इसका देख लेते हैं, बाकी तुम्हें निकालना बेटा इस तरीके से, ठीक है, इस वाले को अवॉइड करो, इसको छोड़ दो, इसको नहीं देखना तुम्हें, ठीक है, बाकी इसके ऊपर ध्यान देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो इसका क्या बोला गया है, हमें क्या दिया गया यहाँ पर कि एक कंपनी है कोई, ठीक है, वो एडवर्टाइजमेंट कराती है, ठीक है, रोड साइड कोई एक वॉल है उसमें एडवर्टाइजमेंट कराती है, उसकी मुझे साइड दी गई, साइड क्या दी गई है 122 दी गई है, ठीक है, 22 दी गई है और 120 दी गई है, मीटर में दी गई है यहाँ पर। फिर उसके बाद बोलता है कि 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर का लेता है और वो 3 महीने के लिए क्या लेता है, उस उतनी जगह वॉल को दीवार को लेता है 3 महीने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रब कर देते हैं, इसको रब करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो जो मैं गिवन है वो लिख लेते हैं पहले तो, जो मैं उसकी जो बॉल है बेटा वो ट्रायंगुलर शेप की है, बॉल है मेरे पास वो कैसी है, ट्रायंगुलर साइड है उसकी जो, ठीक है। पहले यहाँ पे साइड लिख लो, क्या क्या साइड दी गई मुझे, साइड जो दी गई क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरे पास, साइड क्या क्या दी गई यहाँ से 120, पहले दी गई है 122 मीटर का, ठीक है, दूसरी साइड दी गई 22 मीटर, तीसरी साइड देगी मेरे पास 120 मीटर्स। उसके बाद दूसरा क्या बोला गया इसी में बोला गया कि 1 मीटर का कितना लेता है वो, 1 मीटर स्क्वायर का 5000 रुपये लेता है, तो 3 महीने के लिए निकालना है मुझे, ठीक है, और ये पर ईयर का डेटा मुझे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ से बेटा, देखो हमें साइडें दी गई है, ठीक है, हमें साइड दी गई है। अब इसमें मैं कुछ नहीं करना भाई, इसमें करना क्या है, ना तो मैं कुछ ऐसी पेरीमीटर तो मैं खुद निकालना पड़ेगा, एस की वैल्यू हमें खुद निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर जब निकालेंगे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 122 प्लस 22 प्लस 120, ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 144 प्लस 120, ये हो जाएगा मेरे पास 164 264 हो जाएगा, ये निकल गया मेरे पास क्या मीटर, ठीक है, इसकी पी की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये इसका क्या आ गया मेरे पास पेरीमीटर आ गया, ठीक है। तो पेरीमीटर आ गया, यहाँ से लेकर एस की वैल्यू निकालनी है, तो एस की वैल्यू जब निकालेंगे तो 264 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही क्या मिल जाएगा मुझे, एस की वैल्यू मिल जाएगी, एस मेरा यहाँ पर क्या है सेमी पेरीमीटर है, एस के मेरे यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है। अब यहाँ से जब एस की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 132 आ जाएगी मीटर, क्लियर। अब जब 132 मीटर आ जाएगी, अब मुझे क्या निकालना बेटा, एस माइनस ए निकालना है, एस माइनस बी निकालना है, एस माइनस सी निकालना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी वैल्यू पुट करेंगे, 132 में से माइनस करेंगे, इसको ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 122 है, 132 में से माइनस करेंगे ओनली 22 को, ठीक है, 132 में से माइनस करेंगे 120 को, सॉल्व कर दो इसको, यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, यहाँ से तो कितना बन जाएगा मेरे पास 12 बचेगा, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 110 आ जाएगा, सॉल्व करो 0, ठीक है 110 आ जाएगा, इसको सॉल्व करो 0, ठीक है, 2 में से 1 बस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 ओनली 10 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमें साइड दी, अब हमें क्या निकालना बेटा एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, इनकी साइड को रखेंगे, यहाँ पर साइड को रखेंगे, पहला क्या देगा 132 दिया गया है,
मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 110 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। बेटा सबसे पहले हम क्या बड़े नंबर के फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर निकालने में कितना हो जाएगा, यहाँ पर 132 के फैक्टर करेंगे 2 से जाएगा, ठीक है। आगे कितने आ जाएगा 10 5 और ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 2 से डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करो 132 को, ठीक है। 2 6 12, ठीक है। 1 बचा 66, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ से 132 को 2 से डिवाइड करेंगे 66 आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 33 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 11 आ जाएगा और 11 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसके फैक्टर यहाँ पर रख दो। फैक्टर क्या मिल जाएंगे मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11, इसका करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका करेंगे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और मल्टीप्लाई बाय 11, फिर इसका करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। हमें यहाँ से बेटा पेयर्स को निकालो बाहर। पहले तो 2 का पेयर बन जाए, 2 का पेयर बाहर निकाल दो। फिर देखो एक और देख लो, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, 2 पेयर एक बाहर निकाल दिया। फिर एक ये बन रहा है 2 पेयर मैंने यहाँ से बाहर निकाल दिया। अब पकड़ो 3 को, 3 क्या है एक ही ये बन रहा है, यहाँ से निकाल दिया 3। अब पकड़ो किसको 5 को, 5 एक बन रहा है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11 को बन रहा है, 11 मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब जो बच गया मेरे पास बेटा उसकी सबकी मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा यहाँ 2 2 4 4 2 8 8 3 24 और 24 5 120 24 5 और 11 कितना हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 11, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 120, ठीक है। और 0 2 1 कितना आ जाएगा यहाँ 0 2 3 30 कितना आ जाएगा 13 20, क्या आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, वो क्या बोल रहा है तुमसे, उसने हमसे ये बोला कि बेटा 1 मीटर स्क्वायर का कितना रुपए लेता है वो 5000 रुपये लेता है। 1 मीटर स्क्वायर की कितना लेता है वो 5000 रुपये लेता है। तो कितने मीटर स्क्वायर की कितने रुपए लेगा जब वो 3 महीने के लिए बुक करता है, कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए बुक करता है। तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के कितने लेता है 5000 लेता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा, तो इतने मीटर स्क्वायर का 300 और 1320 मीटर स्क्वायर का कितना लेगा यहाँ से 5000 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा। अब इसमें टाइम का भी है, वो कितने समय के लिए लेता है, वो 3 महीने के लिए लेता है। और कितने एक ये जो मुझे डेटा दिया गया था एक साल का दिया गया था, 1 साल के 5000 रुपये लेता है। वो 1 साल के कितने लेता है 5000 रुपये लेता है। यहाँ पर ईयर लिख सकते हो, पर ईयर ठीक है। पर ईयर के कितने रुपए लेता है वो 5000 रुपये लेता है। अब बट निकालना मुझे कितना 3 का निकालना है, तो यहाँ से क्या नीचे 12 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब इसमें जो कटने वाली कंडीशन है बेटा वो काट दो, और जो नहीं कटने वाली है आपस में मल्टीप्लाई करो और उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ से ये 2 से जाएगा 6 बार, ये 2 से जाएगा कितने बार 2 5 5, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से ये जाएगा 1, ये जाएगा 2, ठीक है। अब जो बच गया मेरे पास क्या कर देंगे 2500 और 1320 और डिवाइडेड बाय 2, इसको बेटा मल्टीप्लाई कर देना और 2 से डिवाइड कर देना। जो आंसर आएगा फाइनल तुम्हारा आंसर वो आ जाएगा, ठीक है। ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पार्क दिया हुआ है, ठीक है। उसमें पेंट किया जाता है, उसका तुम्हें एरिया निकालना है, ठीक है।
उसका एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दी। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें साइड दी गई है उसको लिख लेते हैं। साइड क्या दी गई मुझे, जो साइड्स दी गई मुझे, साइड दी गई है साइड्स, वो क्या दी जाएगी, पहले दी गई 15 मीटर, दूसरी दी गई मुझे कितना 11 मीटर, तीसरी दी गई मुझे कितना 6 मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इस कलर के का निकालना, क्या एरिया निकालना है, ठीक है। अब एरिया निकालने के लिए बेटा क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है कि भाई इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, पहले पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है बेटा। पेरीमीटर निकालने के बाद में फर्स्ट स्टेप हो जाएगा तुम्हारा पेरीमीटर। सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, सेकंड स्टेप हो जाएगा सेमी पेरीमीटर निकालने का। सेमी पेरीमीटर कब निकलेगा, जब 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा मेरे पास, सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, क्लियर। अब सेमी पेरीमीटर जब निकल जाएगा तो उसमें क्या निकालना पड़ेगा, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी जब निकल जाएगा उसके बाद फाइनल क्या निकल जाएगा, तुम्हारा एरिया निकल जाएगा, ठीक है। 3-4 स्टेप्स है, इन 3-4 स्टेप, 3 स्टेप मान लो, हाँ 3 मान लो, ठीक है। 3 स्टेप में क्या हो जाता है, क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाता है, फाइनल आंसर निकल जाता है 3 से 4 स्टेप्स में, ठीक है। तो पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, ठीक, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू निकालनी है। ए क्या है मेरे पास 15 एक साइड हो जाएगी, दूसरा 11 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 6 मीटर, ठीक है। इन सबको प्लस कर दो, प्लस करने पे ठीक है जो भी आंसर है कितना हो जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा तुम्हारा 26, 26 में बेटा 6 को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 32। पी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 26 में 6 को जोड़ेंगे 32 आ जाएगा मीटर। अब यहाँ से क्या निकालना है, सेकंड स्टेप चलेगा मेरे पास, एस की वैल्यू निकालनी, 32 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। मीटर में बात कर रहा है, मीटर लिख देना है यहाँ पर। एस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 16 मीटर आ गई, ठीक है। अब निकालना क्या मुझे, एस माइनस ए निकालना है, एस माइनस बी निकालना है, एस माइनस सी निकालना है। 16 में से 15 को माइनस कर दो, दूसरा 16 में से 11 को माइनस कर दो, तीसरा 16 में से 5 को माइनस 6 को माइनस कर दो, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट करो, यहाँ 1 आ जाएगा, इसका करेंगे कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा, इसका करेंगे कितना आ जाएगा, ये 10 बचेगा, ठीक है। अब एरिया निकालना मुझे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे, क्या हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये एरिया का फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दो बेटा। जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा एस माइनस ए 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा, ठीक है। इसके बेटा फैक्टर निकाल लो। फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधा सोई करेंगे, इसके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 या 4, 4 टू जाए 2 टू 16, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय कितना 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। यहाँ से बेटा पेज बाहर निकाल दो, एक ये निकल गया 2 आ गया, एक ये निकल गया 2 आ गया, ठीक, एक यहाँ से निकल गया 2 आ गया, ठीक है। बच गया मेरे पास क्या अंडर रूट, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, अंडर रूट 2 बच गया मेरे पास, क्या बच गया मेरे पास अंडर रूट 2 बच गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना 20 अंडर रूट 2 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है, अभी रख दे, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर इसका देखते हैं, क्या क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो जाएगा देखो, इसको देख लेना बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो मैं पढ़ता हूँ, ये 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आएगा इसका 5th, क्वेश्चन नंबर क्या आंसर आएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 5 आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं दिया गया मुझे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया, उसकी उसका पेरीमीटर दिया गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल। फोर्थ क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, पेरीमीटर दिया गया मुझे, कितना दिया गया 42 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड जो बात कर रहा है, ये आइसोसेलेस, ठीक है, ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात कर रहा है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड्स दी गई हैं, साइड दी गई है मुझे कितनी दी गई है,
नहीं बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात नहीं, नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहा है यहाँ, ठीक है। नॉर्मल ट्रायंगल की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइड जो देगी मुझे फर्स्ट 18 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकंड देगी मुझे कितने, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। बस पेरीमीटर दिया गया, दो साइड दे दी गई है, एरिया निकालना मुझे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से कितना आ जाएगा, 42 लिखा जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 प्लस 10 प्लस सी, सी की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। इज इक्वल टू, ये प्लस सी ऐसे लिख दो, 42 आ जाएगा। इसको उठा के कर लाएंगे, 42 माइनस 28 इज इक्वल टू सी। इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 में से बेटा 4 जाएंगे, 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ 3 में से 1 14 बचेगा। यहाँ से सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, किसकी आ गई बेटा, मेरे पास सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब जब सी की वैल्यू आ गई, यहाँ सी की वैल्यू आ गई, तो एस माइनस ए निकालना, पहले तो एस निकाल लो। एस निकालेंगे तो 42 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से, ठीक है। कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी आएगी, 21 आ जाएगी, ठीक है। ये जब 21 आ जाएगी तो यहाँ से निकालना है क्या, एस माइनस ए निकालना है, एस माइनस बी निकालना है, एस माइनस सी निकालना है, ठीक है। वैल्यू पर 21 में से माइनस कर दो किसको, 18 को, 21 में से माइनस कर दो 10 को, ठीक है। और 21 में से माइनस कर दो, 21 में से माइनस करो इसको, किसको, क्या नाम है इसका, कहाँ गया, 14 को, ठीक है। सॉल्व करो इसको, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यहाँ पे करो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। एरिया निकालेंगे इसका, ठीक है। एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा जाएगा यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। कितना हो जाएगा, यहाँ पहला लिखा जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। फैक्टर करो इसके, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 7। पेयर बनाओ बेटा, यहाँ से 3 का पेयर, ठीक है। 3 का पेयर, एक तो यहाँ से ये निकल जाएगा 3, यहाँ से निकल जाएगा 7, ठीक है। अंडर रूट क्या बचेगा मेरे पास, 11, कितना आ जाएगा, 21 अंडर रूट 11, किसका है, क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आता है हमारा यहाँ पर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा मुझे क्या रेशो दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया मुझे, क्वेश्चन नंबर 5 का रेशो दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 के रेशो से हमें और रेशो दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना, ट्रायंगल का एरिया निकालना, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर तो रेशो जो दिया गया मुझे, ठीक है। जो रेशो साइड का रेशो दिया गया है, ठीक है। साइड का रेशो दिया गया, साइड का रेशो दिया गया मुझे कितना, पहला दिया गया है 12 रेशो 17 रेशो 25, क्लियर। ये रेशो दिया गया। अब उसका मुझे पेरीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया पेरीमीटर मुझे, 540 सेंटीमीटर, क्लियर। अब यहाँ से मैं क्या निकालना बेटा, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसके साइड्स को निकालेंगे, ठीक है। जब साइड निकल जाएगी उसके बाद हम एस की वैल्यू निकालेंगे। एस की वैल्यू तो पेरीमीटर जो दिया गया इसी में से निकल जाएगी। बस पहले साइड पे फोकस करो, साइड कैसे निकलेगी, ठीक है। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द साइड ऑफ रेशो, साइड ऑफ रेशो, ठीक। इसको मैंने क्या एक्स मान लिया। जब मैंने इसको एक्स मान लिया तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ए की वैल्यू जो आ जाएगी मेरे पास 12x हो जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना आ जाएगा, 17x हो जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी क्या निकालेंगे, इसकी साइड निकालेंगे, ठीक है। पेरीमीटर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 12x प्लस 17x प्लस 25x। यहाँ से पी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 540 सेंटीमीटर आ जाएगा। इन सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। इन सबको प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29, 29 में, ठीक है। 29 में क्या करेंगे, इसको 25 को प्लस कर देंगे, तो ये बन जाएगा तुम्हारा कितना, 54x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे,
एक्स की वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो एक्स की वैल्यू जब निकालेंगे तो 54, ठीक है, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 54 हो जाएगा। इसको काट देंगे 10 बार में, ठीक। एक्स की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। जब एक्स की वैल्यू 10 आ गई तो मुझे क्या निकालना है, इसकी साइड निकालनी है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, 17 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे और 25 मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे। एक की वैल्यू आ जाएगी 120, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी 170, तीसरे की वैल्यू आ जाएगी 250, ये आ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, सी की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है बेटा, एस की वैल्यू निकालनी है। एस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जो हमें पैरामीटर दिया गया बेटा, यहाँ से हम क्या उस पैरामीटर से एस की वैल्यू निकाल लेंगे इसको, ठीक है। एस की वैल्यू निकालो, एस की कैसे निकलेगा, पैरामीटर को कितना दिया गया, 540 दिया गया, ठीक है। 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, 270 हो जाएगा, ठीक, 270 हो जाएगा, ठीक, सेंटीमीटर। ये क्या निकलेगी मेरे पास, एस की वैल्यू निकलेगी। अब तुम्हें निकालना है एस माइनस ए निकालना है, एस माइनस बी निकालना है, एस माइनस सी निकालना है। वैल्यू पुट करेंगे, 270 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे, सबसे पहले 120, ठीक है। दूसरा हो जाएगा 270 में से माइनस करेंगे किसको, 170 को, ठीक है। उसके बाद 270 में से माइनस करेंगे 250 को, ठीक है। यहाँ पे 20 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बन जाएगा, यहाँ से पूरा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा ये, 150 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से हमें क्या निकल गया, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख देना है। क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या हो जाएगा यहाँ से, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे इनकी, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 270 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय पहला आ जाएगा 150 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके आ जाएंगे बेटा। हमें क्या करना है, इनके फैक्टर कर लेने हैं, इनके फैक्टर करके रूट से बाहर निकाल लेना पेयर करके, ठीक है। जब रूट से बाहर आ जाएगा, जो इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन करके, यहाँ कर लेते हैं इसको, ठीक। 270 को करेंगे, 270 को करेंगे, ठीक है। 3 से जाएगा ये 90 बार, 3 से जाएगा 90 बार और 2 से जाएगा 40 बार, 45 बार, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 15 बार, 5 से जाएगा 3 बार और 3 से जाएगा 1 बार, ठीक है। इसके फैक्टर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। क्लियर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। कितना आ जाएगा, और 3 3 या 9, ठीक है। और 9 3 या 27, 27 और 5 2 या 10, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो, 150 के 150 के करेंगे तो 150 कैसा आ जाएगा, यहाँ से 100 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 3 से जाएगा, ये कितने जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 से जाएगा 25 बार, 5 से जाएगा 1 बार, 5 बार और 5 से जाएगा 1 बार। इसके फैक्टर बन जाएंगे, यहाँ 2 फैक्टर इसके, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके करेंगे, इसके भी कितना बन जाएंगे, यहाँ से 500 को करेंगे, 100 को करेंगे, 2 से जाएगा ये 50 बार, 2 से जाएगा 25 बार, 5 से जाएगा 5 बार, 5 से जाएगा 1 बार। यहाँ पर लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब इसका करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई 5, सारे पेयर वन के फैक्टर हो चुके हैं। देखो फैक्टर करने में आगे पीछे नंबर हो सकते हैं, वैसे तुम्हें एक सीरीज लेके चलना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। पहले 2, सबसे पहले 2 से करना है, ठीक है। मैंने ऊपर नीचे कर दिया, उससे कोई मैटर नहीं करता, फैक्टर वही बनने चाहिए। बस तुम्हें क्या करना है, पेयर से बाहर निकालना है और रूट्स के अंदर से बाहर निकालनी चाहिए, पेयर बना के वो करना है बस, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 को बाहर निकालेंगे, एक हो गया, दूसरा 2 हो गए, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा कहीं दिख रहा है,
नहीं है। अब 2 को पकड़ेंगे, 2 का एक ये हो जाएगा 2, ठीक है, एक ये हो जाएगा 2, ठीक है, और एक ये हो जाएगा 2। अब पकड़ेंगे 5 को, 5 का एक ये हो जाएगा 5, एक ये हो जाएगा 5, एक ये हो जाएगा 5। बस बेटा इन सब की मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया तुम्हारा कितना, क्वेश्चन नंबर ये था 5। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया। ठीक है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर मुझे 30 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के पेरीमीटर कितना दिया गया, 30 सेंटीमीटर दिया गया मुझे। ठीक है, उसके बाद इसकी और साइड दी गई मुझे। ठीक है, 2 इक्वल साइड दी गई आइसोसेलेस ट्रायंगल में। क्या होता है, दो साइडें क्या होती है आपस में कैसी इक्वल होती है, दो साइडें जो होती है आपस में कैसी होती है आइसोसेलेस साइड, आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो साइड दी गई है, ट्रायंगल की साइड्स हैं, साइड जो दी गई है वो 12 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना बेटा, इसमें से एरिया निकालना है। इतना सब देने के बाद में क्या निकालना, मुझे एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वही अपना पूरा पुराना स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, सी की वैल्यू को निकालेंगे। जब सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, फिर क्या निकालेंगे, इसमें एस की वैल्यू निकालेंगे। जब एस की वैल्यू भी आ जाएगी तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, यहाँ से एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसके बाद इसके क्या कर देना, फैक्टर करके बाहर निकाल लेना, रूट से बाहर। अब बाहर जो बच जाएगा वो मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये करा देता हूँ मैं पूरा। ठीक है, चलो देखो, यहाँ से पेरीमीटर निकाल लेंगे। ठीक है, पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ पर मैंने बताया कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल होती है, तो मैंने यहाँ पर बी जो लिखा है इसको मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। अब इन दोनों की साइडें क्या हो जाएगी, 12 इसकी हो जाएगी, 12 इसकी हो जाएगी, प्लस सी निकालना है। ये मुझे कितना 30 दिया हुआ है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ, यहाँ से क्या करेंगे 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, इक्वल टू 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाएंगे, 30 सेंटीमीटर से में से माइनस कर देंगे 24 को, इक्वल टू सी की वैल्यू आ जाएगी। सी की वैल्यू मेरे पास 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी मेरे पास, सी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। ये आ गई मेरे पास 6 की। ठीक है, सी की वैल्यू। अब मुझे क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी। पेरीमीटर दिया गया मुझे, इसको डिवाइड कर देना 2 से, 30 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, एस की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना है बेटा, मुझे एस माइनस ए निकालना है, एस माइनस बी निकालना है, एस माइनस सी निकालना है। एस माइनस एस कितना मेरे पास 15, माइनस कितना हो जाएगा 12, फिर यहाँ पर 15 माइनस 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 माइनस 6। ठीक, ये हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 3, 3, इसका कितना 9। ठीक है, अब क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, ये कितना दिया गया था, एस की वैल्यू मेरे पास 15 आई है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय कितना 9, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ जो बच गया बेटा मेरे पास, उसको पेयर से बाहर निकाल लो, पहले इसके फैक्टर कर लो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एक ये हो जाएगा। ठीक है, एक इसका हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ठीक है, पेयर बाहर निकालो, 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, अंदर जो बच गया 15 बच गया। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई को 9 अंडर रूट 15 आ जाएगा। ये किस में दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, हीरोन फॉर्मूला, जो कि सेकंड टर्म में आया था। ठीक है, अब ये सेकंड टर्म का एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वही मतलब आर डी शर्मा से करा दूंगा या सपोर्ट मटेरियल से। ठीक है,
इन्हीं दोनों नोटबुक में इसको एक आध क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, बाकी इन क्वेश्चनों की सही से प्रैक्टिस कर लेना। जो भी डाउट हो कमेंट में छोड़ देना। ठीक है, उसका तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी अब कुछ नया चैप्टर करेंगे दूसरा। ठीक है, चलो भाई मिलते हैं बाद में।